औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ कमर यूसुफ और आप देख रहे हैं नौरंग टीवी। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद रूपों में गुर्दों की सफाई का एक कुदरती तरीका। तो मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऐसा कुदरती निज़ाम नस्ब कर रखा है जिसका नैमुल बदल लाखों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता, और वो है हमारे जिस्म से फजूल और नुकसानदेह मादों के इखराज का निज़ाम को साफ करने का बुनियादी हक जिसके पास अल्लाह ने दिया है ना, वो है हमारे गुर्दे। ये काम हमारे गुर्दे करते हैं। वो क्या करते हैं कि जिस्म से फजूल और नुकसानदेह मादों को जो है ना वो निकाल देते हैं और वो साफ कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हमारे गुर्दे अचानक काम करना छोड़ दें तो हमारी इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब गुर्दे काम करना छोड़ दें, मेडिकल तरीका इख्तियार किया गया है, उसे इंग्लिश में डायलिसिस भी कहते हैं। इस पर हर एक महीने में तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब जिसके पास नहीं है, जो बेचारा गरीब है और इस बीमारी के अंदर लाहिक हो गया, तो वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे? अब उसका कोई गुजारा भी नहीं है डायलिसिस के बगैर। डॉक्टर्स कहते हैं कि डायलिसिस करवाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर मौत वाक़ई हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चले जाते हैं, गुर्दे हमारे बिल्कुल फेल हो जाते हैं और बिल्कुल काम के नहीं रहते, जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारी सेहत में ख़राबी पैदा होने लग जाती है। तो मोहतरम नाजरीन, फिर आखिरी हल जो है ना वो डायलिसिस ही होता है। तो अब जिनके पास नहीं है वो लाखों रुपया लगा के डायलिसिस कहाँ से करवाएं? तो वो बेचारे मौत की नींद सो जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें और कभी कभी ये कुदरती नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह गुर्दों की सफाई के लिए ये बहुत बेहतर नुस्खा, इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता, और वो भी चंद रूपों में। तो नाजरीन, सबसे पहले गुर्दों यानी किडनी की सफाई के लिए ज़रूरी है कि हम जंक फूड, बाज़ारी खाने से परहेज़ करें, रेगुलरी वर्जिश करें, स्टमक को ओवरलोड ना करें, कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ये मेरा बताया हुआ टोटका भी जिनको तकलीफ़ ज़्यादा है और वो डायलिसिस की तरफ जा चुके हैं, जिनके गुर्दों में बहुत ज़्यादा ख़राबी है, गुर्दों में बहुत ज़्यादा पानी का भरना है, गुर्दों में सूजिश है, ये कोई भी उसके अलावा इन्फेक्शन है, तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये नुस्खा इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हाँ, अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपके गुर्दे में पथरी है जिसकी वजह से आपको पेशाब में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके किडनी साइड पर दर्द महसूस होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें बाज़ारी खाने से परहेज़ करना होगा, जंक फूड वगैरह नहीं खाने होंगे, इससे परहेज़ करना होगा, रेगुलर वर्जिश करें, अपने खाने से पेट को ना बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें, और कोई भी दवा जो भी लें वो डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल से लें। और फिर मंशियात और स्मोकिंग जो कि जहर है, ठीक है ना, स्मोकिंग और मंशियात से परहेज़ करें। अपने खाने में ताज़ा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नमकीन और मीठी चीज़ों को अवॉइड करें, तो हमारे गुर्दे एक लंबे अरसे तक तंदुरुस्त रह सकते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा, अब जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ, 1 गड्डी हरा धनिया, इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर ग्राइंडर कर लें, फिर छान कर इसे पी लें। रोज़ाना या हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार या हर 3 महीने बाद, लेकिन याद रखें हरा धनिया इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा।
اس میں مٹی ہوتی ہے، اگر اسے اچھے سے صاف نہیں کیا تو یہ گردے سے پتری نکالنے کے بجائے پتری اور بڑھا دے گا۔ اس جوس کو پئیں۔ اس جوس کے پینے سے نہ صرف گردے صاف ہوں گے، پتری نکلے گی، بلکہ گردے صحت مند بھی ہو جائیں گے۔ اس جوس کے استعمال سے پیشاب زیادہ آئے گا اور اس طرح پیشاب کے ذریعے پتری بھی نکل جائے گی۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔